हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल ओड़ा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कर रहे हैं स्टडी द मैथ और आज इसके अंदर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। तो दोस्तों, हो सकता है आप में से कुछ साथी इस चैप्टर को लेकर नाराज़ हों। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे पूछा था कि भाई चाल, समय, दूरी और एक चैप्टर आपका था कौन सा, प्रतिशतता। मैंने पूछा था कि इन दोनों चैप्टर में से आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बता देना। जिस चैप्टर में कमेंट ज़्यादा हम उस चैप्टर को शुरुआत कर देंगे। लेकिन अगर कमेंट की बात करें तो आपके जो कमेंट है वो चाल, समय और दूरी पर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं आपका चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। कौन सा कर रहा हूँ? प्रतिशतता। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर चाल, समय, दूरी अगर आपको मैं पढ़ाता हूँ अभी, फिर इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा आपके लिए रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन, और इसके बाद फिर पढ़ाऊंगा मैं नाव और धारा यानी कि बोट एंड स्ट्रीम। तो देखो, इन तीनों चैप्टरों को मैं जो एक साथ आपके लिए पढ़ाऊंगा, इससे फिर इसे फिर इसे। तो अगर इन्हें पहले शुरुआत करते हैं, फिर इस परसेंटेज को पढ़ेंगे तो फिर थोड़ी देर हो जाएगी। तो अभी हम जो प्रतिशत पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई हमें चाल, समय, दूरी पढ़नी, ये नहीं पढ़ना, पढ़ने तो सारे चैप्टर हैं। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, थोड़ी सी देरी हो सकती है। तो आप लोग भाई नाराज़ ना रहें कि प्रतिशत स्टार्ट करा दिया, हमने जो कहा वो नहीं कराया। सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। और एक बार उन सभी साथियों के नाम भी बता देता हूँ जिन्होंने प्रतिशत के लिए कमेंट किया था। सोनम सिकरवार, अमन यादव, भुवी यादव, शुभम साहू, श्वेता राठौर, मनीष ओझा, केपी सिंह, परवेज आलम और रविंद्र सिंह, इन्होंने प्रतिशत के लिए कमेंट किया था। और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के लिए कमेंट किया था सुमित शर्मा, अनु शर्मा, सौरभ यादव, डाउनलोड यादव, प्रवीण रेड्डी, सूर्यन शुक्ला, प्रभु, सुनीता कुंतल, शिवेंद्र पांडे, इंदु साहू। इंदु साहू ने बोला दोनों में से कोई सा चैप्टर पढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लवकुश चौहान, सूरज कन्नौजिया और कौशिक अहिरवा। तो भाई जिन्होंने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के लिए कमेंट किया था वो लोग भाई नाराज ना रहें। भाई पहले इस प्रतिशत को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जो चाल, समय, दूरी पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम प्रतिशतता। और प्रतिशतता में अभी हम जो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसके अंदर कुछ चीज़ों को समझेंगे। बेसिक सी चीज़ें, उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपसे पूछता हूँ कि बताइए भाई, क्या आप जानते हैं कि इस प्रतिशत को अगर भिन्न के रूप में बदलना तो कैसे बदलते हैं? प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अब सीख लीजिए। प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना, ठीक है, भिन्न के रूप में बदलना। तो ये चीज़ें आपसे भाई आनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ही इनका रोल रहेगा। और आपका जो प्रतिशत चैप्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों? ये इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप प्रतिशत देखेंगे, चाहे आपका चैप्टर प्रॉफिट लॉस हो, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे एवरेज हो, चाहे आपका मिक्स एलिगेशन हो, चाहे मेंसुरेशन, कुछ भी हो, आप देखेंगे हर चैप्टर में आपको प्रतिशत से जो क्वेश्चन मिलते हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपको परसेंटेज अच्छी तरीके से आना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से आपको एकदम छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा। क्या सीख रहे हैं? पहले हम प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि बताना है इस एक प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलें तो क्या होगा। तो देखिए ना, ये जो हमारा परसेंटेज का साइन जो होता है प्रतिशत का, यही होता है। हमें इस प्रतिशत को खत्म करना है, किसके रूप में लाना? भिन्न के रूप में लाना। तो कैसे लाएंगे? देखना, इस प्रतिशत को खत्म करना है तो इसकी जगह हम 1/100 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे हटाते हैं और 1/100 से मल्टीप्लाई। जैसे इस प्रतिशत को खत्म करना, देखो भाई एकदम छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बता रहा हूँ, आपसे आती हैं तब भी और नहीं आती हैं तब भी, ठीक है। इस प्रतिशत को हटाया, कितना कर दे? 1/100। तो कितना हो जाएगा? 1 × 1 यानी 1/100। कितना हो जाएगा? 1/100। आपसे वो जो बताना 2% कितना होगा, आप कहेंगे 2 × इस प्रतिशत की क्या कर देंगे? 1/100, यानी कि 2 से कैंसिल हो जाएगा कितना? 50 टाइम्स, यानी कि 1/, कितना हो जाएगा? 50। इसी तरीके से आपसे पूछूं बताना कि 2 सही 1/2% कितना होगा। तो क्या करेंगे? 2 दूनी 4 और कितना? 5/2%। और इस 5/2 और प्रतिशत का क्या कर देंगे? 1/100। 5 से कितनी बार कट जाएगा? 20 बार कट जाएगा, यानी कि 1/, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 2 × 20। तो इस तरीके से आप प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। लेकिन आपके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट परसेंटेज बताऊंगा जिन्हें आप डायरेक्ट फ्रैक्शन के रूप में आपको याद रखना होगा। यहीं से शुरुआत करता हूं। जैसे आपका 2 सही 1/2% है, इसे आपको डायरेक्ट याद रखना कितना? 1/40,
ठीक है, इसे सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट ही आपको याद होना चाहिए कि 2 से 1/2% क्या मतलब है 1/40। इसी तरीके से आपसे पूछूं कि बताना है 4% का क्या मतलब है, यानी कि 1/25। इसी तरीके से आपसे पूछूं बताना 5% का क्या मतलब, आप कहेंगे 1/20। इसी तरीके से आपसे पूछूं 6 सही 1/4% क्या मतलब, आप कहेंगे 1/16। इसी तरीके से आपसे पूछूं बताना 7 सही 1/2% से क्या मतलब है 3/40। और आ जाएगा यहाँ पे 9 सही 1/11% से क्या मतलब है 1/11। अब मैं पूछता हूँ बताना 10% क्या मतलब है 1/10। 11 सही 1/9% से क्या मतलब है 1/9। 12 सही 1/2% से क्या मतलब है 1/8। ये जो लिखा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आपसे पूछूं बताना 14 सही 2/7% कितना होगा, तो हो जाएगा आपका 1/7। आपसे पूछूं बताना 15% कितना होगा, आप कहेंगे 3/20। आपसे पूछता हूँ बताना 16 सही 2/3% कितना होगा, आप कहेंगे 1/6। आपसे पूछूं बताना 20% कितना होगा, आप कहेंगे 1/5। थोड़े से और हैं भाई। इसी तरीके से 25% पूछता हूँ, आप कहेंगे कितना होगा 1/4। आपसे पूछूं 30% कितना होगा, आप कहेंगे 3/10। आपसे पूछूं बताना 33 सही 1/3% कितना होगा, आप कहेंगे 1/3। आपसे पूछूं बताना 66 सही 2/3% से क्या मतलब है 2/3। तो ये जो मैंने लिखे हैं, जिस तरीके से मैंने लिखे, जिस तरीके से मुझे याद है, इसी तरीके से आपको भी याद होने चाहिए। इनका बहुत बड़ा रोल है भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत ज़्यादा आपका जो है टाइम जो बचत हो जाती है। ठीक है, तो देखना ये जो मैंने लिखे ऐसा तो है नहीं कि भाई इतने ही है क्या और नहीं, भाई हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर और आएगा तो मैंने आपके लिए प्रतिशत को भिन्न के रूप में किस तरीके से बदल सकते हैं, इस तरीके से बदल सकते हैं। लेकिन इनकी हेल्प से आप बहुत सारे प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। जैसे इन्हें मिटा सकता हूँ, कोई बात नहीं भाई, और आप अपनी कॉपी में इन्हें भाई नोट कर लेना। ठीक है, आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लेना, देखना कोई जल्दबाजी में गलत तो नहीं लिखा है मैंने। 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 20 25। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, सही है। ठीक है, इनकी हेल्प से मैं क्या बता रहा था, इनकी हेल्प से आप और सारे प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। कैसे, जैसे मैं आपसे पूछूं, हाँ एक चीज़ और देख लीजिए, अभी बताऊंगा 100% का क्या मतलब है। 100% का मतलब यानी 100 इंटू इस प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100, 100 से 100 कैंसिल यानी कि 1। इसी तरीके से 200% का क्या मतलब होगा, 100% का मतलब 1 तो 200 का होगा 2, 300% का मतलब क्या होगा 300 का होगा 3। ठीक है, ये समझ रहे हैं। अब देखना, मैं बता रहा था इनकी हेल्प से आप बहुत सारे और फ्रैक्शन को परसेंट को चेंज कर सकते हैं किसी फ्रैक्शन के रूप में। देखना, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि बताना 112 सही 1/2%, आप इसे भिन्न के रूप में बदलिए। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, तो देखना 12 से 1/2, देखना सॉरी 112 से 1/2, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 100% प्लस 12 सही 1/2%। आप देखेंगे 100% कितना होता है 1 होता है, प्लस 12 सही 1/2% देखेंगे कितना होता है 1/8 यानी कि 1/8। यानी इसे सॉल्व करेंगे 8 का गुणा 1 हम करेंगे 8, और 8 और 1 कितना है 9, यानी कि इसे लिख सकते हैं 9/8, 9/8। किसका मतलब, इस 112 सही 1/2% का। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए 166 सही 2/3%, इसे क्या लिख सकते हैं 100% प्लस 66 सही 2/3%। आप देखें 100% का क्या मतलब होता है 1 होता है, प्लस 66 सही 2/3%, आप देखें कितना है 2/3, कितना भाई 2/3। तो फिर कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 और 2 कितना 5, यानी कि 5 कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ भाई। और अभी आप क्वेश्चन सब जब सॉल्व करेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि इनसे कितना हमारा टाइम सेव हो सकता है अगर हमें ये डायरेक्ट याद है तो। अभी मैं आपके लिए यहाँ से एक चीज़ और बताऊँगा, आप बने रहिए भाई। आपको मैं इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए ना, जैसे ये क्या है हमारा 4% है, इसे ले रहा हूँ मैं, देखना क्या समझा रहा हूँ। इस 4% को क्या लिखा मैंने 1/25। मैं आपसे पूछूँ कि बताना ये जो 1 है ये 25 का कितना परसेंट है। तो देखना आप, ये जो 1 है आपका 4% है किसका, इस 25% का। तो देखना कैसे याद रखना,
इस परसेंट है, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा वही होती है हमारी जो जिस परसेंट को हम चेंज करते हैं। 4% को बदलना है यानी ऊपर वाली वैल्यू कितनी होगी, 4% होगी, और नीचे वाली वैल्यू आपकी कितनी होगी, हमेशा 100% होगी। ये जो आपके लिए बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जब सॉल्व करें तब आप देखना। इसी तरीके से मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, कोई सा ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया, ये ले लिया 15%, कोई सा ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इस 15% का क्या मतलब है, 3/20। इस 3 का मतलब है 15% और इस 20 का मतलब है 100%। यानी आपका जो 3 है वो 20 का 15% है, इस 20 का 15% क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब देखना किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम समझ गए क्या, प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना। अब आपके लिए बता रहा हूँ मैं दूसरी चीज़ सीखेंगे, इसका उल्टा कर देते हैं, मैं सारे नहीं मिटा रहा। ठीक है, यानी कि दूसरी चीज़ बता रहा हूँ आपको, भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना। भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना, भिन्न को फ्रैक्शन चेंज करना है आपको, किस में, फ्रैक्शन चेंज करना है आपको किस में, प्रतिशत में। तब कैसे करेंगे, जैसे मान लो यहीं से उठा लेता हूँ, जैसे आपका 1/7 क्या है, भिन्न के रूप में, इस 1/7 को आपको किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। तो ध्यान रखना, जब भी कभी भी आपको भिन्न प्रतिशत के रूप में बदलनी हो तो क्या करना होता, 100 का क्या करना होता, मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई। और जब प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलते तो 1/100। अगर आपको प्रतिशत का साइन लगाना है तो किसका, 100 का मल्टीप्लाई। यानी इस 1/7 है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये प्रतिशत में हो जाएगा, यानी कि 100/7%। और इस 100/7 को क्या लिख सकते हैं, देखना 7 का भाग देंगे 100 में। एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। 7 एकम 7, कितने बचेंगे, 3 0, 7 चौके 28। अब देखना क्या 2 में 7 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 2 में 7 का भाग नहीं जाएगा भाई, 2 में तो 7 का भाग लगाना है। ये 14 पूरा का पूरा, यानी कि 14 सही 2/7। कितना, 14 सही 2/7%। तो अगर आपसे इस तरीके से, जैसे 100/7 का इस तरीके से लिखना है तो भाई किसी से हो सकता ना आता हो, तो देखना इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपके लिए बता दिया। अगर मैं यहाँ से और ले लूँ, जैसे ये है 3/20, इससे आपको चेंज करना है, 3/20 को बदलना है प्रतिशत के रूप में। तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट में चेंज करना, 100 से मल्टीप्लाई। 20 से कितने कट जाएगा, 5, और 5 का 3 गुणा करें कितना हो जाएगा, 15%। तो देखिए यही तो है। इस तरीके से आप भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदल सकते हैं। तो देखो ये चीज़ें थी, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ये जो है बहुत ही ज़्यादा भाई इम्पोर्टेंट है। ये हमारी भले ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये हमसे आना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको जो क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन उठाता हूँ, और भी चीज़ें होंगी वो मैं आपके लिए साथ के साथ क्वेश्चन में जो है समझाता चलूँगा। जैसे आपका क्वेश्चन है पहला, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। तो बताइए, अभी मैंने आपको इस 20% का मतलब क्या बताया था, 1/5। तो देखो मुझे याद है तो मैंने इसे फटाफट से लिख दिया। अगर हमें याद नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। तो देखना अभी मैंने क्या बताया था, ऊपर वाली वैल्यू आपकी वही होगी जिस परसेंट को आप चेंज करें, यानी कि 20%, और ये कितना होगा आपका 100%। कितना, 100%। तो देखना अब यहाँ से देखो कितना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसने बोला एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। 20% यही तो है, यानी ये क्या है, हमारी कटौती है। ये क्या है, हमारी कटौती, कितने की, 20%। और 20% का मतलब कितना, 1, यानी 1 की कटौती की गई। यानी उसकी जो मजदूरी थी पहले कितनी थी भाई, पहले कितनी थी, 5, और कटौती के बाद यानी कि 5 थी, 1 की कटौती। 1 कटौती क्यों मानना भाई, क्योंकि ये 20% की वैल्यू है, कितने की, 20% की वैल्यू, और 20% की वैल्यू 1, यानी कि 1 की कटौती, 5 में से 1 की कटौती कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 4। 5 में से 1 कम कर देंगे, कितना बचेगा, 4। पहले मजदूरी उसकी 5 थी, बाद में कितनी रहेगी, 4। बहुत आसान क्वेश्चन, सिंपल, बिल्कुल भी रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसने बोला यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देखना कितना सिंपल क्वेश्चन है। कितने क्या कर रहा है,
पुनः पहले इतनी, पहले मजदूरी कितनी थी 5 थी, यानी इसे 5 के बराबर करना है किसको, जो बाद वाली मजदूरी, बाद में मजदूरी कितनी रहेगी आपकी 4 रहेगी, इस 4 को 5 बनाना। तो बताओ कितने की वृद्धि होगी। इसने पूछा कितने प्रतिशत, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कितने की वृद्धि, कितने की वृद्धि, तो देखेंगे 4 से कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की वृद्धि करेंगे तभी तो 5 बनेगा। कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि, किससे भाई, किससे वृद्धि करेंगे भाई, 4 से तो करेंगे, किससे 4 से। आपका आंसर किस में चाहिए, प्रतिशत में। अभी मैंने क्या बताया था, अगर प्रतिशत में चाहिए तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अभी बताया था भाई। तो देखना इस 4 से 100 को काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 25 बार, यानी कि आपका आंसर आएगा 25%। कितना, 25%। तो देखना यहाँ से आपको एक फॉर्मूला लिखाता हूँ, ये जो मैंने लिखा, कभी भी आपसे पूछा जाता है कि बताओ भाई कितने प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, तो कैसे करेंगे, तो हम क्या देखते हैं, कितनी वृद्धि हुई या फिर कमी हुई, और किससे हुई, किससे हुई, क्या हुई, वृद्धि या कमी। अभी एक क्वेश्चन और देखना, आप इसे नोट कर लेना, ये फॉर्मूला की तरह आप यूज कर सकते हैं, हालांकि आपको इसे याद रखने की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और आपके लिए एक अगला क्वेश्चन और है, वहाँ से और आप अच्छी तरीके से समझ जाना, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 25%, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे सेकंड, ये कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। ठीक है भाई, तो बताओ 33 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं, इसे भिन्न के रूप में बदलेंगे तो क्या हुआ, अभी मैंने आपके लिए बताया था, इसका मतलब क्या होता है 1/3। और आपकी जो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो किसकी है, 33 सही 1/3%, और ये वैल्यू किसकी है 100%। तो देखो आपको ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं कि 33 से 1/3 100%, अभी मैं आपके लिए जो लिखा रहा हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए। क्या हुआ है, 33 सही 1/3% कम है, यानी ये क्या कम है। ठीक है, अब देखो भाई, अगर ये क्या 100%, यानी कि ये 3 है, एक कम है, तो 3 में से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब कौन कम है कौन ज़्यादा है मुझे तो पता नहीं, इसमें से ए कौन सा बी, ये हमें कहाँ से मालूम पड़ा, क्वेश्चन को पढ़ के। इसने बोला ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। किसका कम है, ए का वेतन कम है, किससे, बी से। तो बताना कम कौन सा है, यहाँ पे कम 2 ही तो है भाई, यानी ए का वेतन बी से 33 सही 1/3% कम है। यहाँ से आसानी से बता सकते हैं कि हमारा जो 2 और 3 में से ए कौन सा और बी कौन सा है। तो क्वेश्चन बताया कि ए का वेतन कम है, और यहाँ कम क्या है 2 है भाई, 3 और 2 में क्या कम है, 2 कम है भाई, 3 ज़्यादा है, यानी ये बी बनेगा और ये क्या बनेगा ए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा, इसने पूछा तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो अभी मैंने फॉर्मूला मिटा दिया। ठीक है, अभी जो यहाँ लिखाया था, तो देखना क्या लिखाया था मैंने, क्या बताया था, ज़्यादा या कम की बात करें तो क्या देखेंगे हम सबसे पहले, कितना ज़्यादा या कम। यहाँ किसकी बात कर रहा है, ज़्यादा की बात कर रहा है, तो बताना कितना ज़्यादा। किसका पूछा, बी का ही तो पूछा है, बी ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा। पहले क्या देखेंगे, कितना ज़्यादा। तो देखना 2 से ये कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है भाई, इस 2 से ज़्यादा, यानी कि 2। आंसर किस में चाहिए, प्रतिशत में। और मैंने बताया अगर आंसर प्रतिशत में चाहिए तो क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई, यानी इस 2 को आप इससे काट देंगे 50 बार, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 50%। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर अभी समझ नहीं आ रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं अगली वीडियो में आपको यहाँ से कुछ और चीज़ें जो भी समझ नहीं आ रहा है उन्हें बताना, मैं आपको जो है समझा दूंगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है, देखो भाई इसमें जो है क्वेश्चन बहुत सारे सेव होंगे, तो सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आप समझ लीजिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तीसरा, एक वस्तु का दाम 10% घटा गया, कितना 10%, बताओ इसका मतलब क्या, 1/10 बताया था भाई। ये एक क्या हमारा 10% और एक क्या 100%। ठीक है, एक बार और लिख लेता हूँ, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं भाई। ठीक है, आपको बस याद हो जाए, इस वजह से आपको लिखा रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये इमेज बन जानी चाहिए, छप जानी चाहिए। कितना
10% घटाया गया पूर्व मान में, उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम में कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो बताओ पुराना वाला कौन सा है, ये हमारा, ये कौन सा हमारा पुराना वाला। नया क्या है, नया हमारा 10% कम है, 10% का मतलब यानी 1 कम है, यानी 10 में से 1 कम कर देंगे तो ये तो हमारा ये पुराना है 10, और नया कितना हो जाएगा 1 कम, यानी कि नया कितना 9 है। इसने बोला है कि उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, यानी आपका जो पुराना था उसके बराबर लाने के लिए नए में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कितने की वृद्धि होगी। भाई 9 से 10 है, कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी, इस 9 से, इस 9 में तो 1 जोड़ेंगे तभी तो 10 बनेगा, किससे 9 से। आंसर किस में चाहिए, प्रतिशत में, यानी कि इंटू 100 कितना आ जाएगा ये 100/9 प्रतिशत है। और इस 100/9 को क्या लिख सकते हैं हम, 11 सही 1/9 प्रतिशत। ठीक है भाई, क्या लिख सकते हैं 11 सही 1/9 प्रतिशत, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपको हो जाएगा। यानी कि आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा। अब इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी आपका भाई इसी तरीके से है भाई। हालांकि हो सकता है थोड़ी बहुत क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज हो, लेकिन आपका सेम क्वेश्चन है और सेम ही क्या है आपका आंसर है, सॉरी। और इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी भाई ऐसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग है बस। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए की आय बी की आय से 40% कम है। देखो है तो ये भी सेम, पर कोई बात नहीं, ये मैंने क्यों छुड़वाया, क्योंकि 10-10 वाले थे, सेम आंसर इस वजह से मैंने छुड़वा दिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ए की आय बी से 40% कम है। इस 40% का क्या मतलब है, इसको आप भिन्न के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5। कितना, 2/5। ठीक है, आप कर सकते हैं भिन्न के रूप में बदलना, मैंने आपको बता दिया है कितना 2/5। इसने पूछा कौन किसकी कम है, ए की आय बी से 40% कम है। ये कितना है आपका 40% है, और ये कितना है आपका 100%। तो बताना ये कितना 100%, 5 कितना कम है 40% कम, यानी 2 कम है, तो 5 में से 2 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 3। कौन ए है कौन बी है कैसे मालूम पड़ेगा, ए की आय बी से 40% कम है। किसकी कम है, ए की कम है बी से, ए की कम है, कम कौन सा 3, ए की कम है बी से। लो भाई मालूम पड़ेगा ए कौन सा बी कौन सा। क्वेश्चन के अंदर पूछा बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। किसकी, बी की आय ए की आय से कितनी अधिक, देखना ये बी है और एक कौन ए। ये पूछा बी की आय कितनी प्रतिशत अधिक है, तो हम सबसे पहले कहते हैं कितनी अधिक है। देखना कितनी अधिक है भाई, 3 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। किससे, 3 से, यानी कि ए से, इंटू 100। क्यों, क्योंकि आंसर चाहिए प्रतिशत है, यानी कितना हो जाएगा ये 200/3%। और इस 200/3% का मतलब होता है 66 सही 2/3%। कितना, 66 सही 2/3% है, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप, ये है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो देखो सेम क्वेश्चन है ये भी, ठीक है सेम है, आप बिल्कुल भी इससे जो है परेशान ना हो। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कहता है एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। अब देखो यहाँ क्या किया, इस 20% को सबसे पहले चेंज कर लेंगे 1/5। क्या किया, वृद्धि की है, यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी वृद्धि। वृद्धि क्यों हो रही है भाई ये, क्योंकि हमारी वैल्यू किसकी 20% की, और ये हमारी क्या 100% है। यानी कि अगर पहले 5 था तो वृद्धि करने के बाद कितना, 1 की वृद्धि कर देंगे 5 में, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर बोला इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य, पहले कितना था 5, भाई वृद्धि होने के बाद ही तो 6 हुआ है। इसने बोला है कि इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो बताइए कितना आसान क्वेश्चन है भाई, कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या देखें कितना कम, यानी 6 भाई यही तो कम करना है। कितना कम करना पड़ेगा, 5 बन जाए, 1 कम करना पड़ेगा, कितना 1, किससे, इस 6 से तो कम करेंगे 1, यानी अपॉन 6 इंटू 100। क्यों, क्योंकि आंसर प्रतिशत में चाहिए, यानी आपका हो जाएगा 100/6%। और इस 100/6% का मतलब होता है 16 सही 2/3%।
कितना 16/2/3%। तो ये सारी चीज़ें बता दी भाई, 16/2/3 कैसे हो रहा है, ठीक है, ये पहले बता चुका हूँ, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है वो भी सेम है, बस लैंग्वेज अलग है। क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि। 20% का मतलब भाई अभी क्या बताता है, 1/5, यानी कि चीनी की कीमत अगर पहले 5 थी तो बाद में कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। ये पहले और ये क्या है, बाद। अब तो समझ आ रहा होगा, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये वृद्धि बनेगी और ये हमारी पहले वाली, ठीक है, 5 से हो गई 6। अब ये कह रहा है उसके खर्च को पहले जैसे रखना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी हो। उसे कीमत पहले इतनी रखनी है, पहले कीमत कितनी थी, 5 थी और अब कितनी हो गई, 6। पहले के बराबर रखना है तो बताओ कितनी कमी करनी पड़ेगी। भाई ये 6 है, 5 रखना है तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, 1 की कमी करनी पड़ेगी। किससे, 6 से इंटू 100। भाई सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जिस तरीके से आपके ऊपर वाला था, बस लैंग्वेज बदल दी। इस 100/6 के बताया था अभी मैंने, 16/2/3%, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी सेम है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11, हालांकि इसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसने बोला ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, 30% को बहने के रूप में बदलेंगे तो कितना होगा, ये 3/10, यानी ये आपका कितना 30% है और ये कितना आपका 100%, ये क्या कर रहा है, अधिक है, यानी ये वैल्यू किसकी बनेगी, आपकी अधिक वाली। कितना अधिक है, 30%, और 30% की वैल्यू कितनी, 3, यानी अगर आपका पहले 10 था तो बाद में कितना हो जाएगा, 3 अधिक यानी कि 13। अब आप देखेंगे यहाँ 10 और 13 में ए कौन सा, बी कौन सा। इसने बोला ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। किसका वेतन अधिक है, ए का अधिक है, और अधिक कौन सा है, ये 13, यानी ए अधिक ए बनेगा और ये बनेगा बी की वैल्यू। ए की वैल्यू 13 और बी की वैल्यू 10। क्वेश्चन के अंदर पूछा ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है, यानी ये पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछ रहा है। बी का जो वेतन है ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम। तो देखेंगे हम सबसे पहले कि इस ये जो ए है वो कितना कम है, ए से, सॉरी बी कितना कम है ए से, देखना कितना कम है, 3 कम है, किससे, ए से, यानी कि 13। 3 कम है, किससे कम है, 13 से कम है, इंटू 100, यानी कि हो जाएगा 300/13। अब इस 300/13 को किस में बदलना है, सॉरी परसेंट में चेंज कर लिया, इसका क्या करेंगे, 13 दूनी 26, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, कितना हो जाएगा 40, और 13 कितना हो जाएगा 39, यानी कि 23/1/13%, 23/1/13%, ठीक है। इसे आप चेंज कर सकते हैं भाई, आप परेशान मत होना। देखना कैसे किया, इस 13 का भाग 300 में दिया, 13 दूनी 26 हो गए, कितने बचे, 4 बचे 40, और 13 39, ठीक है। कितना शेष बचा, 1। इस 1 में भाग देना 13 से, और ये 23 पूरा का पूरा, यानी ये 23/1/13। इस तरीके से मैंने लिखा है भाई, कन्फ्यूज नहीं होना, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर भाई 12 कर लेना। क्वेश्चन नंबर जो है 13 है वो भी ऐसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो 15 भी ऐसा ही है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, हालांकि है तो सेम, करा देता हूँ, मुझे कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ये भाई कैसे हैं, सेम है, ठीक है। 16 देखना क्या कहता है, यदि चीनी की कीमत में 25% क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। इस 25% का क्या मतलब है, 1/4। ये किसकी वैल्यू बनेगी, 25% की वैल्यू, ये किसके 100%। क्या हो रही है भाई, 25% क्या हो रही है, वृद्धि, यानी क्या हमारी वृद्धि, यानी कि पहले कितना था आपका 4, 1 की वृद्धि, 25% का मतलब क्या 1, यानी 1 की वृद्धि। तो बताओ 4 में 1 की वृद्धि करेंगे कितना बन जाएगा, 5, यानी ये पहले और ये क्या आपका बाद में। क्वेश्चन के अंदर बोला है तो किसी गृहस्थी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसकी चीनी का खर्च ना बढ़े, चीनी का खर्च ना बढ़े। चीनी का खर्च आपका 4 का 4 रहे, 5 ना बने, तो कितना कम करना पड़ेगा, देखना ये 5 है, कितना कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा तभी तो 4 बनेगा। कितना 1 कम करना पड़ेगा, किससे, 5 से, इंटू 100 क्योंकि को परसेंट में आंसर चाहिए, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, यानी कि आपका आंसर आया कितना, 20%, ठीक है।
तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर कौन सा कर सकते हैं भाई 17, और ये तो मुझे लग रहा है रिपीट क्वेश्चन है किसकी तरह 11वीं की तरह। तो देखो ये मुझे अब क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आज मैं इस वीडियो के लिए अंदर इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। और अगर आपको कहीं भी चैप्टर के अंदर ये जो मैं अभी पढ़ाया, इतना जो भी पढ़ाया है, अगर कहीं भी दिक्कत लगेगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ पर हमें दिक्कत हुई है, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट भाग में यानी दूसरे भाग में आपको जो समझा दूंगा कि भाई इस तरीके से आपको ये करना है। पर आपको कमेंट करके बताना होगा कि हमें यहाँ पर ये दिक्कत हुई थी। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।